हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब, टॉपिक ज़रा रोमांटिक है। रोमांटिक भी हो सकता है, ट्रेजेडिक भी हो सकता है, हैप्पीली भी हो सकता है, एक्साइटिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फेस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपकी लाइफ में क्या किस तरह का माहौल है। ठीक है, जिस भी इंसान से आप मोहब्बत में हैं, मोहब्बत में थे, अफेयर में हैं और अफेयर में थे, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया? वाई डिड यू मीट दिस पर्सन? मैं अक्सर जब लोगों की प्राइवेट रीडिंग कर रही होती हूँ, वो लिटरली पूरी पूरी रीडिंग, पूरा पूरा सेशन जो है वो सिर्फ इस बात पे करते हैं कि मुझे बताएं कि ये क्यों आया मेरी लाइफ। तो आई जस्ट थॉट, बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस बात के बारे में पूछा भी है, कंफर्म भी करते हैं, क्लैरिटी भी लेते हैं। तो आई जस्ट थॉट, मैं पहले भी इस टॉपिक पे रीडिंग कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसको स्क्रॉल करके नीचे पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद मैं इस टॉपिक को दोबारा कर रही हूँ कि आप इस इंसान से क्यों मिले, ये इंसान क्यों आपकी ज़िंदगी में आया। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। अब आपके रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ क्या है ये आपको मालूम है। आप शादी के बाद मिले, एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया, डिवोर्स हो गई, जो भी हो गया, मैं डिटेल्स में नहीं जा रही। आई एम जस्ट रीडिंग फॉर द सेक कि आपकी लाइफ में ये इंसान क्यों आया, जिससे भी आपको मोहब्बत है, जिसके साथ भी आपकी अटैचमेंट है, क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप इस इंसान से क्यों मिले। ठीक है, तो तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तमाम कलेक्टिव्स के लिए जा सकती है, बिकॉज मोहब्बत तो हर इंसान को ही होती है। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं करना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो क्लोज़ योर आइज़, उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं जिससे आपको मोहब्बत है, जिससे आपको बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत है। एंड देन आस्क कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, आप इस इंसान से क्यों मिले। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। जिस इंसान से आपको बेपनाह मोहब्बत है, जिस इंसान को आप बेपनाह चाहते हैं, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया। Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. New love. Embrace an opportunity for love in your work, prospects or for spiritual growth. ये पर्सन आपका लिटरली इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आने के बाद 2 बहुत बड़ी चीज़ें की। एक तो आपका ऊपर वाले से रब्त बहुत बढ़ गया होगा, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ है। आप इस इंसान को जब मिले होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के एक बड़े ही रिजेक्शन फेज़ में होंगे, इतने सीरियस रिजेक्शन फेज़ में कि आपको चारों तरफ से लोग लिटरली आपको हिला हिला कर बोल रहे होंगे कि दैट यू आर अ रिजेक्टेड पीस। और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो इसने आपको कहीं ना कहीं अपने रवैये से, अपने खुलूस से आपको इस तरह से तवज्जो दी कि आप अपने वजूद की जो एक्सेप्टेंस है ना, उसको जो तस्लीम करने का तरीक़ाकार है, वो किसी की मेहरबानी समझ के मत कीजिए और अपने ऊपर ये बिलीफ लें कि आप अगर मुझको वक्त दे रही हैं या दे रहे हैं तो ये आपकी मेहरबानी है। सी, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव।
जब आप किसी को अलाउ करते हैं, ग्रेशियसली इज़ लाइक मेहरबानियाँ, अगर जब आप किसी को अलाउ करते हैं कि मैंने इजाज़त दी कि आप मेरी ज़िंदगी का पार्ट बने, तो ये आपकी मेहरबानी है कि आप अपनी ज़िंदगी के इतने अहम तरीन हिस्से में किसी को पार्टनर बना रहे हैं। इस इंसान ने आपको उस रिजेक्शन फेज से निकाला और इस तरह की बेपनाह इस इंसान ने आपको तवज्जो और मोहब्बत दी है कि आपको एक वक्त में आके एक नाज दिखाने वाली ना, एक टाइम भी आया होगा कि मैं भी ज़िद करके दिखाऊं, मैं भी नाज करके दिखाऊं। एंड देन इसी के साथ साथ जो मैंने आपसे कहा कि ये इंसान ये लिटरली आपकी लाइफ में जब ये आया या आई, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, यू स्टार्टेड लविंग एवरीथिंग। बहुत सारे लोग आपने नोटिस किया होगा जब ये ख़ास इंसान आपकी लाइफ में आया था या आया है, बहुत सारे इर्द गिर्द के लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होना शुरू हो गए। एक वो वक्त था कि जब रिलेशनशिप का और दोस्तियों का और कमिटमेंट्स का काल पड़ा हुआ था, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया तो एक होता है ना, इंसान को एक एहसास हो जाता है कि वो भी किसी के साथ कमिटेड है। उसका रंग रूप, उसकी चाल ढाल, उसका बात करने का तरीका, उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम किया, आप अपने काम से मोहब्बत करना शुरू की, आपका काम करने का नज़रिया बदला, एंड देन सबसे बड़ी बात, आप ग्रेटफुल और थैंकफुल हुए ऊपर वाले की ज़ात पे। और आज आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, आपका ये भी नज़र आ रहा है कि ये कुछ लोग होते हैं वो अपनी तशनगी में, अपने मिलाप में, अपने हुसूल के लिए इतनी ज़्यादा खुदा ताला की बारगाह में गिड़गिड़वा देते हैं कि फिर अल्लाह ताला जो है ना, उसका गिड़गिड़वाना जो है ना, वो पसंद करने लगता है। एक टाइम पर आपने अपने आप को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया था, बहुत ज़्यादा डिनाइल फेज़ में होते होंगे जब ये इंसान आपकी तारीफ़ करता होगा, तुम्हारी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, तुम्हारे बात करने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी ये चीज़ बहुत अच्छी है, और आप रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का ऐसा शिकार थे कि आप कभी भी यकीन ही नहीं करते होंगे। आपको लगता होगा कि जैसे इसमें इस इंसान की कोई नीयत है, कोई बात है, इसको कुछ और चाहिए मुझसे। बट स्लोली ग्रेजुअली इस इंसान ने आपके पूरे वजूद को इतना प्रेशियस बनाया कि ये आपने इस इंसान के आने के बाद सीखा है। आपको सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा हुआ कि वैल्यू क्या होती है। पहले आप बड़ा गिड़गिड़ाते होंगे, पहले आप तवज्जो के लिए हर किसी एरिया में, नॉट इवन इन लव, अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी, आपको बहुत सारे लोगों को प्लीज़ करना पड़ता होगा अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। बट ये वो वाहिद इंसान है या था जिसने आपकी एग्जिस्टेंस को पता नहीं किसी के क्या ही लेवल पे चढ़ा दिया। बहुत वैल्यू किया है इस इंसान ने आपके वजूद को, बहुत ज़्यादा वैल्यू किया है। और बहुत अच्छा बॉन्ड नज़र आ रहा है आप दोनों का, बिकॉज़ आपने इस इंसान से स्टैंडर्ड लाइफ जीना सीखी है। एक लाइफ का स्टैंडर्ड क्या होता है, एक लाइफ में पर्सनालिटी क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आपने इस इंसान के आने के बाद सीखी। और ये सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी था, सिर्फ इसके आने के बाद वो जो होता है ना, दैट इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year, ये वो वाली बात थी। यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग, आपको ख़ुद एक वक्त में लगता होगा कि क्या बारिश होना शुरू हो गई है, हर तरफ से कोई ना कोई आ रहा है, ऑफ़र दे रहा है, किसी को दोस्ती करनी है तो किसी को डेट पे चलना है, तो किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है। ये एक वक्त में कितने सारे लोग हैं मेरे पास, बिकॉज यू वर एक्चुअली अट्रैक्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन।
आप जब जब डिनाइल फेज में होते होंगे तो ये इंसान आपको कहता होगा कि डिनाइल नहीं है, ये हकीकत है, तुम हो इस तरह की या तुम हो इस तरह की। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी प्रेशियस। तो 2 रीजंस तो पता चल गई। नाउ लेट्स सी थोड़ा सा तल्ख चीज़ों को भी देखते हैं कि क्यों आया ये इंसान। आप क्यों मिले इस शख्स से? जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। आप क्यों मिले इस इंसान से? क्यों ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया? उस इंसान का चेहरा अपनी आंखों के सामने मुस्तकिल रखिए और थोड़े से पन्ने और खोलते हैं। क्यों हुई मेरी इस शख्स से मुलाकात? क्यों आया ये इंसान मेरी ज़िंदगी में? टेक ऑफ योर मास्क। प्राइड। सी, एक कैसा ढांचा सा चेहरा और दूसरी तरफ कितनी खूबसूरती। वो जो बात मैंने पहले कही थी, आप बहुत प्रिटेंड करते थे। मैंने ह्यूमिलिएशन की बात की थी, अभी मैं आपको बात बताती हूँ। वाइल्ड लोगों की बातों ने और तानों ने आपको बहुत ही ज़्यादा रफ टफ बना दिया था। मैंने ह्यूमिलिएशन की बात की। आपने कभी बैलरीना जो डांस करते हैं लोग, उनके पाँव देखे आपने? ज़ख्मी लहो लुहान, लेकिन उनका पूरा ओवरऑल जो अटायर होता है, जो उनकी अपीयरेंस होती है, वो उस हार्डवर्क को नहीं दिखा रही होती। उनके पाँव भी ढके हुए होते हैं, उन्होंने स्टॉकिंग्स भी पहनी हुई होती हैं, उनके ज़ख़म नज़र ही नहीं आ रहे होते। एंड हियर आई कैन सी इतना खूबसूरत सा चेहरा जिसका बहुत सारे लोग ये बावर कराने पर तुले हुए होंगे दैट यू आर अगली, यू आर रिजेक्टेड, तुम वर्दी नहीं हो, तुम इस काबिल नहीं हो। एंड ये इंसान आपकी लाइफ में, और आप बहुत रफ टफ बन गए थे। आप अपने ही कैलिबर को, अपने ही स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते थे विद डिग्निटी, प्राइड, यू नो। इस इंसान ने, मैंने कहा था ना, एक टाइम आया होगा कि आपने फिर अदा दिखाना शुरू कर दी होगी, नाज दिखाना शुरू कर दिया होगा, थोड़ी ज़िदें करना शुरू कर दी होंगी। ये वो चीज़ आई। इस इंसान ने आपको पुश किया है दैट यू हैव ऑल राइट्स। हर तरह का वो राइट है तुमको कि तुम अपनी बात मनवाओ, ज़िदें करो, ज़ोर ज़बरदस्ती करो, अपनी ओपिनियन को वॉइस करो, और अपने पुराने पास्ट के बैगेज को जिस तरीक़े से तुमने हैंडल किया उसको स्ट्रेंथ के साथ, उसको फ़ख्र के साथ लेकर चलो। ये आपको बहुत दफ़ा प्रेस करते होंगे कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, यू नो, वाइल्ड, जो अकेली तूफ़ानी कश्ती में अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, जो अकेले हालात से लड़ रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, कोई उनको सहारा नहीं दे रहा। बट ये इंसान इस बात को बहुत एडमायर करता होगा। हो सकता है बोलता ना हो, लेकिन आपके साथ जब तक होता है अभी भी, तो इस बात को बहुत रिगार्ड करता है कि ये पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप समझ लीजिए कि ये इंसान आपसे इंस्पायर है, इसलिए आपके साथ है, या एक ऊपर वाले की तरफ से ये होता है ना कि मेरी तरफ से तुम्हें रिकग्निशन कब मिलेगी, कि तुम्हारा हार्डवर्क, तुम्हारी तन्हाई, तुम्हारी एफ़र्ट, तुम्हारा रफ टफ होना, कोई मेरी तरफ से रिकग्निशन कब मिलेगी। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया। आपका हार्डवर्क, आपको चोट लग रही है, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप हर्ट हो रहे हैं, आप हालात से टूट रहे हैं। कौन होगा जिसके सामने आप बिखर सकें, किसी के सामने आप रो सकें? ये वो इंसान था। या ये वो इंसान रहा आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई कि जब सारे लोग आपको रोले लगा रहे थे, तो ये इंसान, इससे मिलकर, इसके साथ कुछ देर वक्त बिताकर आप अपनी उस तकलीफ़ों को भूल जाते थे। आपको अपना वो हाफ प्राइड फेस जो है ना, वो नज़र आता था कि मेरे लिए भी कोई है, राइट। मोहब्बत 28। इस इंसान ने आपसे बड़ी मोहब्बत की है और ख़ामोश मोहब्बत की है। एक जादुई मोहब्बत लगती होगी आपको। इस इंसान को लगता होगा कि आपने कोई सहर अंगेज़ मामला किया है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो जो ब्लैक मैजिक में नहीं दिखाते अक्सर,
सिफली, अल्लाह माफ़ करे, जो अमल होता है, बिल्कुल जैसे पट्टियाँ पड़ा दी। ये इंसान लिटरली एक वक्त में, इसने शायद कहा ना हो, लेकिन ये इंसान लिटरली एक वक्त में आप पर लट्टू हुआ होगा या हुई होगी, बिकॉज उसकी नज़रें ही नहीं हट रही हैं। और आप उस वक्त भी बहुत ज़्यादा गुमान में रहते होंगे कि अरे यार, क्योंकि आपका जो है ना वो रिजेक्शन फेज़ इतना एक्टिव रहा है कि आप एक्सेप्टेंस फेज़ में बड़ी मुश्किल से रहे हैं। लेकिन जो भी है, आपको कभी भी जब कभी भी आपके दिल में कोई एक पीड़ा सी उठती है, जब कभी भी आपको मोहब्बत के बारे में, कभी भी अपने आप को लाइट अप करने का मामला आता है, आप इस इंसान के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत मोहब्बत है, इसको आपसे बहुत मोहब्बत है। आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत टूट के मोहब्बत की है, बहुत ज़्यादा। मोहब्बत सिखाने के लिए, मोहब्बत होने के लिए, मोहब्बत को सही मायनों में महसूस करने के लिए, मोहब्बत जब होती है तो इंसान के क्या तासुरात, जज्बात, एहसासात होते हैं, उसको कैसे सारे रंग, उसको ये शायरी, ये दुनिया की खूबसूरती, ये नेचर, सब कुछ कैसे लगने लगती है, ये इसके लिए। क्यों आया ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, आप इस इंसान से क्यों मिले, जितना वैल्यू, यानी आपने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आने की इजाज़त दी और इसने आपकी पूरी खाली तस्वीर में सारे रंग भर दिए, सारे रंग भर दिए। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है कि क्यों आया ये इंसान आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, क्यों मिले आप इस इंसान से। थोड़ी सी सोशल लाइफ को चेक करते हैं और फिर टैरो से निकालते हैं। ऑलराइट, अजान हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए दोबारा से कोशिश करें, क्लोज योर आइज़। जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए और पूछिए कि क्यों ये शख्स आपकी ज़िंदगी में है, ये शख्स क्यों आपकी ज़िंदगी में आया या आई। डिस्पेयर, मैंने कहा था ना, बड़े टूटे हुए वक्त में, नॉट हायरिंग, रिजेक्शन, यू नेवर नो कि ये इंसान खुद उस वक्त इस कंडीशन में हो। आप इसका लकी चार्म रहे हैं, आपकी किस्मत वैसे भी बदली है इस इंसान के आने के बाद। 777 आ गया। जो लोग मुझे बहुत अरसे से फॉलो करते आए, मैं हमेशा इस कार्ड पे कहती हूँ कि अगर एक नंबर एक दफ़ा और 7 होता तो मेरे चैनल का नंबर आ जाता। आपने वेल्थ बहुत मैनिफेस्ट की, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मैंने कहा था ना कि आपको ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ कैसे होनी चाहिए, लग्जरी क्या होती है, पॉइज, स्टाइल, ट्रेंड्स, ग्रेट फॉर्च्यून। ये इंसान 26 यहाँ पे भी, 26 यहाँ भी है। ये इंसान आपके सामने इस बात को नहीं एडमिट करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ज़रूर कोट करता होगा कि ये मेरा लकी चार्म है, इसके आने के बाद से मेरी किस्मत का पहिया बदला। बहुत सारी चीज़ें आप ये समझते हैं कि ये इंसान क्यों आया, आप इसके लिए बहुत वेल्थ एंड फेम, मेल एक्चुअली हो सकता है आप एक थर्ड पार्टी में हो, आपको कुछ अरसे बाद पता चला हो कि ये ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में है, कमिटमेंट में था, बट दिस पर्सन हैज़ गिवन यू, यू नो, एक निशान छोड़ गया ये इंसान आपकी ज़िंदगी पर, अपनी छवि कहते हैं ना, कि बस मेरे अलावा किसी और का नहीं सोच सकते, बाकी कोई आएगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, बट मेरी जगह कोई नहीं ले सकेगा। नंबर 1 मेल। तो कुछ और सिग्निफिकेंट चीज़ें कि क्यों आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत हुई, यानी क्यों आया ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, क्यों आपकी इस इंसान से मुलाकात हुई। देयर आर सो मैनी हंड्रेड। इस इंसान ने आपको नहीं बताया होगा कि ये भी उस बड़े बुरे हालात से गुज़र रहा था, इसके भी बड़े डाउनफॉल चल रहे थे, और फिर जैसे ही आपसे इसकी मुलाकात हुई, एक मैग्नेटिक दोनों की केमिस्ट्री ब्लेंड हुई, एंड देन ऑटोमेटिकली दोनों ही की लाइफ में कुछ सडन चेंज आया। दोनों ही बड़ी स्टैंडर्ड
मूवमेंट में आ गए, अचानक से किसी रुकी हुई चीज़ों का काम का बन जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में हो गए आप दोनों, एक दूसरे को द वे यू पीपल वर, जैसे भी आप दोनों थे अपीरियंस वाइज, लुक वाइज, स्टेटस वाइज, दोनों ने बहुत एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई। कोई शक नहीं कि आप दोनों ट्विन फ्लेम रहे हों, बिकॉज ये सारी एम्बार्किंग चीज़ें जो होती हैं ना, ये ट्विन फ्लेम के साथ होती हैं कि जब वो जुड़ते हैं तो फिर वो सब कुछ मिराक्युलस करके फिर अलग हो जाते हैं। आप दोनों अभी भी साथ हैं या नहीं हैं, बट फेम मिला है, कम्युनिटी में, सोशल सर्कल में वेलफेयर काम स्टार्ट किया, सोशल एक्टिविस्ट बन गए, लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, रिकग्निशन मिली, फेम मिला, और बहुत सारी चीज़ें एज माइलस्टोन अचीव की हैं। 26, 26, 11, 14, 34, 32, यू नो समथिंग इन बिटवीन 25 से लेकर 35 तक का जो एरा होता है वो वाला टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब हम लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि जनाब क्यों, ठीक है, क्यों आया ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, खातून हो या मर्द, क्यों आया ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, क्यों हुई आपसे इसकी मुलाकात। फैमिली फील कराया आपने इसको, इवन अगर ये फैमिली पर्सन भी था या है, इसको जो कंफर्ट और मोहब्बत, जो खुलूस, जो अपनाइयत, जो एक्सेप्टेंस आपने दी है, और आपका ख़ुद का भी यही हुआ, एक मदरली फिगर्ड कंफर्ट, एक फादरली फिगर्ड कंफर्ट, दोनों का एट द सेम टाइम एक एनर्जी को मीट करना, एक पेस को इग्नाइट करना। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मोहब्बत की बात हो, रिश्ते की बात हो, और अगर आप इस इंसान का ना सोचें तो शायद आपके लिए ये सवाल कभी भी मुकम्मल नहीं होता। वेरी पैशनेट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फुल ऑफ फ्लर्ट, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ इंतहाई खूबसूरत इंसान, गुड लुकिंग, डैशिंग, इतनी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, एंड मस्ट बी विद द वेरी डार्क मोस्टैचेस। खातून की तो मुझे नहीं हो सकती, लेकिन जो किंग ऑफ वॉन्ड्स में जो क्वालिटीज़ होती है ना, मतलब एक बहुत ग्रिप करने वाला, संभालने वाला, उसकी कंपनी में ही आपको ना बस हर चीज़ बड़ी बहुत ही मस्त सी लगती है। और ये एनर्जी ख़वातीन में भी होती है कि आप ठटक 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 से जाते हैं, मतलब नज़र जो है ना वो रुक जाती है, क्या कहते हैं वो, टिटड़ी बांध कर देखना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये ज़रूर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ, क्योंकि एक तो वो जो मैंने रिवील की बात, एक तो वो फेस था, ये पर्सन आपकी लाइफ में इतना स्पॉन्टेनियस इसकी एंट्री हुई है, सडन, यू नो, अचानक से, और इतनी भरपूर हुई कि आप आज भी कभी कभी सोचते हैं कि इतना कंप्लीट पैकेज लाइफ में कैसे मिल सकता है। Oh, you people have long distance relationship. Even not कि आप लोग अलग अलग कंट्रीज़ में भी हों, आप लोग एक शहर में रहते हुए भी आप दोनों के दरमियान बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होगा। कभी शाज़ो नादिर, कभी कोई भूली भटकी रहा है आपके साथ। ये पर्सन शायद लिटरली ट्रैवल करके आपसे मिलने आता था, आता है, या ये ट्रैवलिंग ट्रिप पर था, इसने बड़ी दुनिया घूमी थी, उसके बाद आपसे इसकी मुलाकात हुई। एक मोमेंट था जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया होगा, आप बिल्कुल रेडी थे उस वक्त कि अगर अब कोई मेरी लाइफ में कोई पैशन से रिलेटेड या कोई कुछ किसी भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड जो मुझे लाइफ में एक जॉय दे सकता है,
मैं उस चीज़ को फ़ौरन एक्शन में ले लूँगा और मैं उसको पेंडिंग में नहीं डालूँगा। ये इस इंसान की भी अप्रोच चल रही थी और ये आपकी भी अप्रोच चल रही थी विद द 3 ऑफ वांड्स। डिले को आपने साइड पे कर दिया था और आप पैशन के टूवर्ड्स कूद गए थे, जिसकी वजह से ये इंसान उस वक्त एक एक्सेप्टेंस वाली जो बात थी ना वो हो गई। तो ये क्यों आया आपकी ज़िंदगी में? दिस पर्सन हैड मेड यू रियलाइज़ कि तुम कितने अहम हो या तुम कितनी अहम हो, तुम्हारा वजूद कितना अहम है, तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारी कंपनी एक इंसान को मुकम्मल करने के लिए, एहसास दिलाने के लिए भरपूर है। मतलब लिटरली आपको इस इंसान के जेस्चर से, इसके अंदाज से, इसके देखने के अंदाज से, इससे बात करने के अंदाज से, इसकी आवाज़ से आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कोई किसी के लिए इतना नहीं कर सकता। आपको कभी कभी ऐसा भी महसूस होता होगा या होता हुआ होगा पहले, या होता है कि ये एक ख्वाब है लिटरली। मतलब वो कहते ना कि एक मोहब्बत ज़रूर ऐसी ज़िंदगी में होती है जो थोड़े ही अरसे के लिए आई हो, लेकिन वो सही मायनों में वो मज़ा, वो टेस्ट, वो फ्लेवर चखा कर जाती है कि यानी मोर देन लव एंड लेस देन इश्क। आई डोंट नो आप लोग साथ हैं या नहीं हैं, बट अगर आज आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इस इंसान की वजह से, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत डिग्निटी सिखाई है। मुझे तो लगता है कि ऐसा लग रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से कि इसने अपनी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र करके ये इंसान कहीं और चला गया। आई डोंट नो आप लोग साथ हैं या नहीं, बट होता है ना, आप लोग परेशान होकर पूछते हैं कि क्यों है ये इंसान, जब कुछ हो नहीं पा रहा, जब हम मिल नहीं पा रहे। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपका सेकंड थर्ड पार्टी कोई केस है, बट इवन देन कुछ तो बात है। सही, अब इस सवाल का क्या पॉसिबल आउटकम निकले। चलें, खुश रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय।